हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीन मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमें ट्रायंगल गिवन है ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी। तो ए और बी क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स होंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ रेशियोज हमें याद कर लेनी है कि साइन ए क्या होता है। साइन ए होता है पी अपॉन एच। साइन ए होता है पी अपॉन एच। एंगल ए की बात की है तो एंगल ए के बिल्कुल सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। तो आप याद कर लीजिए, एंगल ए के बिल्कुल सामने जो होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगी वो होगी हमारी परपेंडिकुलर। तो ये हमारा बेस हो जाएगा फिर, और ये हाइपोटेन्यूज। अगर हमसे साइन भी पूछता है, साइन बी, तो इसके बिल्कुल सामने जो होगा ए सी, उसे हम एज ए परपेंडिकुलर ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर ये पी हो जाएगा, यहाँ पर ये बेस हो जाएगा। लेकिन हमें करना, हम किसका याद कर रहे हैं? साइन ए। साइन ए क्या होगा? ये पी होगा और ये एच होगा। साइन ए होता है पी अपॉन एच। तो पी क्या है? बी सी। एच क्या है? ए बी। सिमिलरली कॉस ए क्या होता है? बी अपॉन एच। कॉस ए होता है बी अपॉन एच। बी क्या होगा हमारा? बेस। ए सी बेस होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। ए के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर, साथ में बेस, और ये हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड। टेन ए क्या होता है? टेन ए होता है पी अपॉन बी। टेन ए होता है पी अपॉन बी। को साइन ए को अगर उल्टा कर देते हैं, अगर हम साइन ए को उल्टा कर देंगे तो हमें मिलेगा वन अपॉन साइन ए, जो कि होता है कोसेक ए। कोसेक ए होता है साइन ए का उल्टा। कोसेक ए क्या होता है? वन अपॉन साइन ए। तो इससे हमें मिल जाएगा एच अपॉन पी। हमें मिल जाएगा एच अपॉन पी। वो पी अपॉन एच था साइन ए, तो कोसेक हो गया एच अपॉन पी। कोसेक ए हो गया एच अपॉन पी। सेक ए होता है हमारा वन अपॉन कॉस ए। कॉस ए था हमारा बी अपॉन एच, तो सेक ए हो जाएगा एच अपॉन बी। कॉट ए होता है हमारा वन अपॉन टेन ए, तो ये हो गया हमारा टेन ए था पी अपॉन बी, ये हो गया है बी अपॉन पी। अगर आपको ये सब याद है तो हमें 8.1 करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें सिर्फ ये आइडेंटिटीज़ याद रखनी है। अगर हमें ये याद है तो हमें 8.1 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। तो हम यहाँ पर राइट ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। राइट एंगल एट बी, तो ये बी होगा। तो आप इसे ए कर लीजिए, ए बी सी, राइट एंगल एट बी। हमें गिवन है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। बी सी हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए। फर्स्ट हमें गिवन है इसका फर्स्ट पार्ट। पहले हम गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है? गिवन है ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल बी, राइट एंगल एट बी है, तो एंगल बी है हमारा 90 डिग्री। और हमें गिवन है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। बी सी हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड। लिख लेते हैं यहाँ पर टू फाइंड। सबसे पहले क्या फाइंड करना? फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है साइन ए, और हमें फाइंड करना कॉमा कॉस ए। सेकेंड हमें फाइंड करना है साइन सी कॉमा कॉस सी। ठीक है, तो हमें पता है साइन ए निकालने के लिए हमें साइन ए के बिल्कुल सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये ऐसे बेस स्ट्रेट होगा, और ये हाइपोटेन्यूज। साइन ए क्या होता है? पी अपॉन एच। पी अपॉन एच।
ए के बिल्कुल सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो P अपॉन H, तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और हम AC निकाल देंगे जो कि इसका हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूज है। इन सॉल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ से, ये हमें फाइंड करना है। इन राइट ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रीज़न, बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैंने बस पाइथा लिखा हुआ है, आप समझ जाओगे बाय पाइथागोरस थ्योरम है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें AC निकालना है, AC स्क्वायर। AB की वैल्यू में क्या गिवन है, 24 स्क्वायर प्लस BC में गिवन है 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576। आप निकालोगे 24 इंटू 24 तो ये 576 आएगा। 7 स्क्वायर होता है 49। इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 + 6 15, 5 1 कैरी, 8 + 4 12 2 1 कैरी, तो 625 आ गया। तो आपका AC आ गया है √625। तो आपका AC आ गया है, ये इसका रूट होता है, ये 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो 625 का अंडर रूट आ गया 25। तो आपको AC आपको पता चल गया है, वो क्या आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं साइन A निकालना था हमें, साइन A फर्स्ट करते हैं। साइन A होगा हमारा साइन A। तो आप इस एंगल को देखिए, इसके बिल्कुल सामने P होता है, साइन A होता है हमारा P अपॉन H। तो A के बिल्कुल सामने होगा P, A के बिल्कुल सामने P, क्योंकि साइन A की बात की गई है, एंगल A की बात की गई है। तो P अपॉन H क्या हो जाएगा हमारा, BC अपॉन AC। हम लिखेंगे P अपॉन H जो कि होगा BC अपॉन AC। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की। तो ये हमारा आ जाएगा, BC की वैल्यू में गिवन है, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर गिवन है, 7 सेंटीमीटर। और हमने AC भी निकाला है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया है 7/25। ये साइन A आ गया है हमारा। इस तरह से हम निकाल लेते हैं, कॉस A निकाल लेते हैं। हमें कॉस A निकालना है, तो हम लिखते हैं कॉस A। कॉस A होता क्या है, B अपॉन H होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। A के बिल्कुल सामने, मैंने आपको बताया था, A के बिल्कुल सामने जो साइड होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है, वो होती है परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगी हमारी बेस। तो बेस हो गया 24 जो कि AB है, AB अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हो जाएगा हमारा AB और हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा AC जो कि हमें गिवन है। तो ये आ गया। AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू हमें गिवन है 24 गिवन है, और AC हमने अभी भी निकाला है 25। तो आपका cos A भी आ चुका है। ठीक है, आपका cos A आ चुका है, और आपका sin A आपको निकालना था, वो भी आपका आ चुका है। अब आपका रहता है, अब आपको निकालना था sin C cos C। साइन C का मतलब क्या है, साइन C के बिल्कुल सामने जो साइड होगी उसे एज ए परपेंडिकुलर ट्रीट करेंगे हम। तो पहले परपेंडिकुलर ये था, A के लिए परपेंडिकुलर ये था, लेकिन साइन C के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगी लॉन्गेस्ट साइड। तो P अपॉन H आ जाएगा हमारा 24/25। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा cos C क्या आ जाएगा, cos C होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। C की बात की है, एंगल C की बात की है, cos C, तो एंगल C के बिल्कुल सामने जो साइड होगी वो होगी P। तो ये P है, तो ये बेस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है हमारा cos C। तो 7/25 आंसर आएगा। आपको आंसर पहले से ही पता है, बस आपको लिखना होगा ये। तो हम लिखते हैं, इसको मैं यहीं साइड में रखता हूँ क्योंकि इसका मुझे यूज़ होगा। मुझे निकालना है साइन C, सेकेंड पार्ट करते हैं हम। साइन C निकालना है मेरे को। साइन C हमारा होगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, P अपॉन H,
लेकिन पी क्या होगा यहाँ पर, सी के लिए, सी के लिए पी क्या होगा हमारा, एंगल सी के बिल्कुल सामने होगा पी, तो ए बी हो गया पी, और हाइपोटेन्यूज तो सेम होता ही है ए सी, वो तो लॉन्गेस्ट साइड होती ही होती है। तो साइन सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, साइन सी की वैल्यू की ए बी की वैल्यू क्या थी 24, तो हम 24 लिख देते हैं, और ए सी की वैल्यू है 25 हमने निकाली थी, ये आ गया हमारे पास। अब हम निकालते हैं कॉस सी। कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस सी। उससे पहले लेते हैं बेस है क्या हमारे पास, एंगल सी के बिल्कुल सामने मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सामने होती है कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी होती है, तो एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी हमारी बी सी, जो कि होगा हमारा बेस। ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो गया, तो बेस आ गया हमारा बी सी, हाइपोटेन्यूज तो ए सी ही रहेगा हर बार कि वो लॉन्गेस्ट साइड है। तो कॉस सी की वैल्यू क्या आ गई, बी सी की वैल्यू क्या हमारे पास, बी सी की वैल्यू है 7 और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 25, तो आपने ये भी निकाल दिया। आपको साइन सी निकालना था, आपने साइन सी भी निकाल दिया, आपको कॉस सी निकालना था, आपने कॉस सी भी निकाल दिया। बस आपको पता होना चाहिए कि साइन ए क्या होता, साइन ए क्या होता है पी अपॉन एच, कॉस ए क्या होता है बी अपॉन एच, टेन ए क्या होता है पी अपॉन बी। ये आपको याद है ये तीनों, तो आपको कोसेक ए अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, कोसेक ए साइन ए का उल्टा होता है, वो पी अपॉन एच था तो ये एच अपॉन पी हो जाएगा। इस तरह से आप सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 8.13 में फिगर हमें गिवन है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है, फिगर हम यहाँ बना लेते हैं। हमें गिवन है पी क्यू राइट एंगल किस पे हो गया क्यू पर, ये हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है और ये हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है, और ये हमें गिवन नहीं है, हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है वो लिख लेते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं। ए बी पी क्यू आर बी राइट एंगल ट्रायंगल, पी क्यू आर बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, साइड पी क्यू हमें कितना गिवन है, पी क्यू हमें गिवन है, पी क्यू हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें पी आर में जो कि लॉन्गेस्ट साइड है तो हाइपोटेन्यूज हो गया, तो पी आर हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर तो हमारा एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर होगा, एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर पी क्यू होगा, वो तो चेंज होता रहेगा, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है वो लिख लेते हैं। टू फाइंड हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, ठीक है। पहले tan p निकाल लेते हैं, tan p क्या होगा, tan p निकालने के लिए tan p होता क्या है, tan p के बिल्कुल सामने होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, और tan का फॉर्मूला होता है p अपॉन बी, तो p अपॉन बी, तो आपको क्यू आर पता होना चाहिए उसके लिए, तो हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हम क्यू आर निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो हमारा हम बोलेंगे पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते, पी आर की वैल्यू क्या गिवन 13 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 169 इक्वल टू पी क्यू कितना गिवन है हमें 12 गिवन है, 12 का स्क्वायर तो ये होगा 144, 12 का स्क्वायर 144 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो क्यू आर हमें निकालना है, क्यू आर को इधर ही रहने दो, क्यू आर स्क्वायर इधर रहने दो, हम क्या करते हैं इसको इधर ले आते हैं, तो 169 माइनस 144 आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 25, माइनस करने पर आ जाएगा हमारा मिल जाएगा 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगी +5,
क्यू आर डिस्टेंस है तो ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता ये 5 सेंटीमीटर। तो आपने क्यू आर निकाल लिया, तो क्यू आर को मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें tan p चाहिए था, हमें tan p चाहिए। tan p होगा क्या, परपेंडिकुलर p अपॉन b होगा। ठीक है, tan p कहाँ पर है, p हमारे पास यहाँ पर ही है, तो p के बिल्कुल सामने जो होगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो p हो गया क्यू आर अपॉन बेस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है तो पी क्यू एज ए बेस ट्रीट करेंगे हम। पी क्यू वैल्यू पुट कर देते हैं 5/12, तो ये हमारा tan p आ गया है। अब हम निकाल लेते tan q निकाल लेते हैं। tan q निकालना, सॉरी cot q निकालना, हमें tan q नहीं निकालना, हमें निकालना है cot r निकालना है हमें। तो ये हमें cot r निकालना है, तो cot r क्या होगा, cot r हमें पता है tan होता है p अपॉन b, तो ये होगा b अपॉन p। tan होता है p अपॉन b, तो cot होगा उसका उल्टा b अपॉन p। तो पहले देखते हैं r की बात की है, उसके बिल्कुल सामने पहले लिख लेते हैं cot r होता क्या है, b अपॉन p। तो अब cot r की बात कीजिए, r एंगल कहाँ पर देखते हैं, एंगल r के बिल्कुल सामने होगी परपेंडिकुलर, तो ये p हो गया, तो ये बेस हो गया, तो बेस हो गया हमारा क्यू आर, बेस हो गया हमारा क्यू आर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, इसके एंगल आर के कॉट आर निकालना था, एंगल आर को देखेंगे हम, एंगल आर के बिल्कुल सामने पी क्यू हो गया हमारा परपेंडिकुलर। वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यू आर की वैल्यू में 5 है हमारे पास, और क्यू आर पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 12 है। तो आपको कॉट आप tan p निकाल चुके हो, कॉट आर निकाल चुके हो, तो tan p माइनस कॉट आर क्या होगा, 5/12 माइनस 5/12 माइनस 5/12, तो आंसर 0 आ जाएगा। tan p माइनस कॉट आर क्या हो जाएगा, tan p माइनस कॉट आर 5/12 माइनस 5/12, आंसर 0 आ जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं आगे। tan p माइनस कॉट आर हमें मिलेगा 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं, हमें गिवन है इफ साइन ए इक्वल टू, साइन ए हमें गिवन है 3/4। साइन ए होता क्या है, p/h। साइन ए होता क्या है, p/h। देयरफॉर p की वैल्यू क्या गई आपके पास 3, h की वैल्यू क्या गई आपके पास 4। तो एक काम करते हैं, बेस निकाल लेते हैं सबसे पहले, चलो वो बाद में निकाल लेंगे, पहले हम देख लेते हैं हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, टू फाइंड, हमें फाइंड करना है cos a एंड tan a, cos a एंड tan a, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, करेंगे। cos a होता क्या है, cos a होता है b/h, इस cos a में होता है b/h, एंगल a की बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एंगल a की ही बात की है। ठीक है, तो हम बेस निकाल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर एंगल a है, यहाँ पर भी एंगल है, तो सबका बेस सेम ही होगा, tan a है तो बेस और परपेंडिकुलर सेम ही होंगे। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हम, सॉल्यूशन हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। h² इक्वल टू p² प्लस b²। h² की वैल्यू क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर 16, p का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस b²। 16 माइनस 9 कितना होगा, ये 16 माइनस 9 हमारा आ जाएगा b²। 16 माइनस 9 कितना होता है, ये होता है 7, तो b हमारे पास आ गया √7, क्योंकि b² 7 आया तो स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई √7। ठीक है, √7 आ गया है। साइन ए गिवन था p/h गिवन था, बेस हमने निकाल लिया। हमें निकालना है cos a। cos a क्या होता है, cos a होता है
बी अपॉन एच, ठीक है, बी अपॉन एच। बेस क्या है हमारे पास, √7। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, 4। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, 4। तो 4 कॉस ए आ गया। आपको निकालना है tan ए। tan ए क्या होता है, पी अपॉन बी। ये होता है पी अपॉन बी। पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है 3। बी की वैल्यू क्या है, आपने अभी भी निकाली है √7। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है 15 cot a equal to 8, cot a equal to 8 अपॉन 15। cot a होता क्या है, tan a होता है p अपॉन b, और ये cot a का उल्टा होता है। tan a होता है p अपॉन b, तो ये हो जाएगा b अपॉन p, b अपॉन p। तो b की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, 8। p की वैल्यू क्या आ गई है, 15। ठीक है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमें निकालना क्या है। हमें फाइंड करना है 2, फाइंड देख लेते हैं हमें फाइंड करना है sin a एंड sec a। sin a होता क्या है, sin a होता है p अपॉन h। तो h तो हमारे पास है ही नहीं, p और b तो है, तो h हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। जब भी आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो आपको ब्रैकेट में लिखना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हम, h² इक्वल टू p² प्लस b², रीज़न बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो h² की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो स्क्वायर इट इज़ p² की वैल्यू 15 का स्क्वायर ये होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करने पाएगा 5 + 4 9, 6 + 2 8, 289। ये होता है 17 का स्क्वायर, 289 होता है 17 का स्क्वायर। तो ये h² है आपके पास, तो h इधर इधर ई स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो आपको h मिलेगा 17। आप चेक कर सकते हो 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो आपको h मिल गया है, p आपको पहले से पता था, b आपको पता था। अब आपसे ये साइन ए पूछे, कॉस ए पूछे, टेन ए पूछे, कोट ए पूछे, कुछ भी पूछे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे, आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि आपको p b एंड h आपको पता है। तो हमें साइन ए निकालना है। साइन ए होता है हमारा p अपॉन h। तो इसको यहाँ करते हैं, आपको निकालना है साइन ए, वो होता है p अपॉन h। तो साइन ए ही निकालना है, तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन ए होगा हमारा p अपॉन h। p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू √15, सॉरी p की वैल्यू है 15, h की वैल्यू है 17। तो आपका आ गया ये। आपको निकालना था सेकंड नंबर, sec a फाइंड करना था आपको। याद कर लो कि sec a होता है cos a का उल्टा। cos a क्या होता है, b अपॉन h, तो ये होगा h अपॉन b, उसका उल्टा h अपॉन b। cos a क्या होता है, b अपॉन h। आपको बस 3 याद करने हैं, sin a, cos a और tan a। sec a होता है उल्टा cos का, cos होता है b अपॉन h, तो ये हो गया h अपॉन b। h की वैल्यू क्या है 17, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 8। तो ये आपका आंसर आ चुका है। हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका मैं आपको हिंट दूंगा और आप इसको आगे कर सकते हो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है sec थीटा। sec थीटा आपको गिवन है, sec थीटा में गिवन है 13/12। 13/12 मैंने आपको बताया था sec थीटा उल्टा होता है cos थीटा का उल्टा। cos थीटा होता है हमारा b अपॉन h, तो ये हो गया हमारा h अपॉन b। हमने अभी अभी भी लिखा है sec थीटा इक्वल टू h अपॉन b, तो ये हो गया h अपॉन
बी। तो आप मुझे बताइए एच की वैल्यू क्या आ गई 13, बी की वैल्यू क्या आ गई, बेस की वैल्यू 12। ठीक है, हम पी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन्होंने बोला है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि आपको साइन ए निकालो, कॉस ए निकालो, टेन ए निकालो, कोसेक ए निकालो, सेक ए पहले से पता है, आप इसका फिर कॉट ए निकालो, आपको ये सब निकालने होंगे। ये सब निकालने के लिए आपको पी बी पता है, एच पता है, बस आप पी निकाल लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू 13 का स्क्वायर ये होता है 169, आप इंटू करके चेक कर सकते हो, 13 इंटू 13 169। पी स्क्वायर नहीं पता, हमें निकालना है, प्लस बेस स्क्वायर 12 का स्क्वायर ये होता है 144। इसको उधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 25। पी स्क्वायर है इधर आएगा तो √25 हो जाएगा पी। तो हमारे पास पी की वैल्यू आएगी 5 सेंटीमीटर, 5 रहने दीजिए, सेंटीमीटर नहीं 5। ठीक है, पी हमारा 5 आ चुका है। अब आपको पी पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूस पता है। अब आपसे ये साइन थीटा पूछे, कुछ भी पूछे, आप इजीली निकाल सकते हो। लेकिन उन्होंने बोला है फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो मतलब आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड। ये मैं आपको छोड़ता हूँ, आप कैसे करोगे इसे। साइन ए फाइंड करना है तो आपको साइन होता है पी अपॉन एच, आपको उस वैल्यू पुट करनी है। पी आपको पता है, बी आपको पता है, एच आपको पता है। आपको निकालना है फिर कॉस ए। कॉस ए तो सेक ए का उल्टा भी होता है, तो 12/13 ही आएगा। ये होता है बी अपॉन एच, आपको बस वैल्यू पुट करनी है। टेन ए निकालना है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है आपको सारी निकालनी है। टेन ए निकालना है आपको, वो होता है पी अपॉन बी। कॉट ए निकालना है आपको, वो होता है इसका उल्टा बी अपॉन पी। अब क्या रह गया, कॉट साइन ए निकाल, कोस अब रहता है हमारा कोसेक ए रहता है अभी, कोसेक ए। कोसेक ए ये साइन ए का उल्टा होता है, तो एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। आप वैल्यू खुद पुट कर लेना और आपका इजी आंसर आ जाएगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसको लिख लेते हैं पहले हम, क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लास्ट कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या गिवन है हमें, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट angles. A and B angle A and angle B are acute angles such that S dot T मतलब such that cos A equal to cos B। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, रफली बना लेते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है A एंड B आर एक्यूट एंगल, तो A 90 डिग्री नहीं हो सकता, B 90 डिग्री नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, मतलब 90 छोटे हैं। तो A बी, ये सी हो गया हमारा, और सी पर होगा 90 डिग्री, क्योंकि ए और बी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा एक एग्जाम्पल भी हमें गिवन है 8.1 से पहले हमें एग्जाम्पल भी गिवन है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, हम कॉस ए कॉस बी फाइंड कर लेते हैं। कॉस ए क्या होगा, हाँ मुझे बताइए कॉस ए क्या होगा। ए की कॉस ए होता है पहली बात तो बी अपॉन एच। कॉस ए के बिल्कुल सामने होगी परपेंडिकुलर,
तो ये परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें चाहिए बेस, तो ये बेस AC हो गया, AC हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड, जो कि AB होगी, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होती है। तो आपको कॉस ए आपका आ चुका है। अब आप कॉस बी निकाल लीजिए। कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सेम रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है? एंगल बी की बात की है इस बार, कॉस बी की बात की है, तो एंगल बी के बिल्कुल सामने जो होगा परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है तो ये ऐसे ऐसे बेस ट्रीट करेंगे, तो BC हो गया, ये बेस हो गया BC, और हाइपोटेन्यूस तो AB रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड है। देखो जी, कॉस ए कॉस बी के इक्वल हमें गिवन है यहाँ पर, तो ये दोनों इक्वल होंगे एज कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये दोनों में गिवन है। दिस इम्प्लाइज दैट ये भी इक्वल होंगे, AC अपॉन AB इक्वल होगा BC अपॉन AB के। एक काम करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, या अगर हम चाहें तो इसको यहीं पे कट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप ऊपर ले जाओ, AC इंटू AB BC इंटू AB, या फिर आप सिर्फ इसको उधर ले जाओ, AB से AB कट जाएगा। आप ऐसे भी कट करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे भी कट करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इम्प्लाइज दैट AC इक्वल टू BC। आप चाहते तो इसको यहाँ रहने दो, AB को उधर ले जाओ, AC इंटू AB अपॉन AB, AB से AB कट जाता, तब भी AC इक्वल टू BC आता। वो तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब हम इसको, हमारे पास आ चुका है AC इक्वल टू BC। इस ट्रायंगल को फिर से देखते हैं। हमारे पास AC BC के इक्वल आ गया है। इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, तो ये ट्रायंगल क्या बन गया हमारा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर AB ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो इक्वल साइड्स होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B। रीजन देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are angles opposite to equal sides of a triangle are equal. Therefore angle equal to angle B, hence prove। हमने प्रूव कर दिया ये। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आगे हम इसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।